नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन 2025 के तहत विधानसभा मुल्ताई में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घटित आतंकी दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़ों को नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश की शुभकामनाएं देकर भेंट की। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके सहित अन्य वक्ताओं ने सभी को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एग्रीमेंट नहीं बल्कि संस्कार होता है। यह संस्कार 7 जन्मों का बंधन है। पहले एक कन्या का पिता परेशान रहता था कि बेटी का विवाह कैसे होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सभी बेटियों के माता पिता को इस चिंता से मुक्त किया गया है। यह विवाह लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो इन जोड़ों को विवाह के साक्षी बने। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस अवसर पर देख रहे हैं और इन नव दाम्पत्य जीवन में बनने वाले नव युगलों को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि विवाह 7 जन्म का रिश्ता है, एक संस्कार है, आत्मा से आत्मा का मिलन है। एक विवाह 2 अलग अलग कुलों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की विशेषता है। यहाँ से 9 दंपत्ति जो आपस में 7 वचन लिए हैं वह जीवन भर कायम रहे। विवाह संस्कार 16 संस्कारों की दिव्य परंपरा है। कार्यक्रम के अवसर पर मुल्ताई के ऊर्जावान विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, वरिष्ठ नेता श्री जगदीश पवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वर्षा गढ़ेकर, जनपद अध्यक्ष नन्नीबाई डहारे, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत गण साथ रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बरथे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह समारोह संपन्न हो रहे हैं। इसी बीच में भाइयों बहनों, आप लोगों को विदित है कि 22 अप्रैल को भारत भूमि के पावन पवित्र जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को व्यथित कर दिया, दुखी कर दिया। आज पूरे देश में देश विरोधी शक्तियों ने भारत के विकास को जो अवरुद्ध करने वाली प्रतिगामी शक्तियां हैं, उन्होंने हमारे 28 भाई और बहनों की निर्मम हत्या उन्होंने की है। आज पूरे देश में शोक की लहर है। ऐसी स्थिति में भी क्या है कि ये विवाह समारोह जो कि पर्व से निर्धारित थे, इसको हमको करना था, उसको हम करते हुए भाइयों बहनों, आज हम हमारे जो भाई बहन जम्मू कश्मीर की पावन पवित्र भूमि पर देश विरोधी शक्तियों ने, आतंकवादियों ने हमारे हिंदी भाई बहनों की जो निर्मम जघन्य हत्या की है, उनके लिए भी हम भावभरी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति भगवान से प्रार्थना करते हुए कि शोकाकुल परिवार को भी हे प्रभु इस असीम वेदना को सहने की शक्ति देना, सामर्थ्य देना। एक तरफ दुख है राष्ट्रीय, दूसरे तरफ ये विवाह समारोह है। हम भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और हमारे पूर्वजों ने 16 संस्कार हमको अनुदान वरदान के रूप में दिए हैं। भाइयों बहनों, ये 16 संस्कारों में विवाह संस्कार
ये हमारी संस्कार परंपरा का दिव्य प्रवाह है। दो शरीरों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन, दो कुलों का मिलन। भाइयों बहनों, अलग अलग परिवारों में पले बड़े, अलग अलग प्रकार की शिक्षा दीक्षा, ऐसी विविधताओं के बीच में हमारे विद्वान जो ब्राह्मण हैं, हमारे भूमिका भगत भूमिका है, ये विशिष्ट क्रम, विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से, विशिष्ट पूजन के माध्यम से दो आत्माओं को, दो शरीरों को मिलाने का एक पावन क्रम है। आज इस विवाह दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हमारे मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले और लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी मंच पर है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाइयों बहनों, मैं आमला में भी 486 जोड़ों का विवाह था, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा विलंब से आपके बीच पहुंचा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे बीच में हमारी नगर पालिका की माननीय अध्यक्ष बहन श्रीमती वर्षा गरेकर जी, हमारे जनपद की माननीय अध्यक्ष बहन नानी बाई डहारे, जिला पंचायत की माननीय सदस्य बहन कंचना कास्तेकर जी, माननीय जनपद उपाध्यक्ष श्री कमलेश रघुवंशी जी, हमारे बीच में सम्माननीय सभी जनपद सदस्यगण और सभी हमारे सरपंचगण, इस विवाह समारोह में उपस्थित सभी हमारी पुत्रीवत सभी वधुएं, पुत्रवत सभी वधू, उनके अभिभावकगण, उनके साथ में जो आए निकटवर्ती परिजन, आप सबका भाइयों बहनों, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और उनकी ओर से नव वर वधू को ग्रस्त जीवन में प्रविष्टि के लिए खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, ऐश्वर्यशाली हो। भाइयों बहनों, शिवपुराण में एक दर्शन आता है, एक वृतांत आता है कि भगवान शंकर जी से ऋषि पूछते हैं कि हे भगवान शंकर जी, आप हमेशा ध्यानस्थ रहते हो, आप कौन सा मंत्र जपते हो? तो भगवान शंकर जी ने क्या कहा भाइयों बहनों? उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कि हे पार्वती तुम मेरी शक्ति हो, हे पार्वती तुम मेरी शक्ति हो। माता पार्वती जी से पूछा ऋषियों ने कि मां तुम कौन सा मंत्र जपती हो? तो मां पार्वती जी ने क्या कहा कि भाई हमारा तो एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है कि हे शिव जी आप मेरी शक्ति हो, हे शिव जी आप मेरी शक्ति हो। भाइयों बहनों, क्या मतलब हुआ कि जिस परिवार में पति पत्नी एक निष्ठ होकर एकाग्र भाव के साथ में एक दूसरे के देह में स्थित होकर आत्मवत पितृवत जीवन जीते हैं, उनके घर में उनकी संततियां भी अच्छी होती है, बुद्धिमान होती है, स्वस्थ होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है। किंतु जिन घरों में पति पत्नी में तालमेल नहीं रहता, वहां पुत्री नहीं कहा गया, पुत्र और पुत्री वहां जन्म लेती है। शिव और पार्वती की तरफ प्यार होता है, प्रेम होता है। भगवान राम और भगवान सीता की तरह जहां प्यार होता है वहां लव और कुश का जन्म होता है।